नमस्कार। आज हम एक बेहतरीन बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बेहतरीन इस तरह है कि ये करने में बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। सब कर सकते हैं, हर लोग कर सकते हैं। ज्यादा कोई बड़े टेंशन वाली बिजनेस नहीं है। बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत कम पैसे में आप इसको शुरू भी कर सकते हो। और दूसरा है कि इसमें कोई नुकसान होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। उसके साथ ही साथ ऐसा बिजनेस है, ये पूरी साल चलेगी। इसका कोई ऑफ सीजन नहीं है, ये पूरा साल हमेशा चलने वाला बिजनेस है। साथ ही साथ आप इसको बहुत छोटे से शुरू भी कर सकते हो। और दूसरी एक बड़ी समस्या जो सब लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन व्यापारियों से जो मुकाबला होता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो ये बिजनेस में बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के मेरे बिजनेस के हर अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है स्टेशनरी शॉप का बिजनेस। कैसे एक स्टेशनरी शॉप को शुरू करें। तो दोस्तों, वीडियो पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि जो भी चीज मैं बताता हूं पूरी चीजें महत्वपूर्ण है। आप एक डायरी में इसका नोट भी करके रखें, ताकि आप कोई चीज मिस ना करें। तो दोस्तों, स्टेशनरी शॉप के दुकान के लिए सबसे बेस्ट चीज उसका लोकेशन होता है। तो स्टेशनरी शॉप के लिए बेस्ट लोकेशन आप किस तरह तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको यह समझना है कि एक स्टेशनरी दुकान जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको किस तरह के कस्टमर जुड़ेंगे। तो पहले आपको लोकल कस्टमर्स मिलेंगे, जो जनरल कस्टमर होते हैं, जो आम कस्टमर होते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज, स्कूल, बैंक, ऑफिसेस, ये सब जो है आपके कस्टमर ही हैं। तो आप इस तरह एक लोकेशन ढूंढिए जहां आसपास कोई स्कूल हो या कॉलेज हो, अगर ऑफिसेस हो, जहां बहुत कंपनियों के ऑफिसेस जहां हो, उस तरह का लोकेशन आप अगर ढूंढते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसे जगह पे आपको लोकेशन नहीं मिला तो भी कोई परवाह नहीं, आप कोई थोड़ा पब्लिक आने वाली कोई एक एरिया देख के वहां भी आप इसका शॉप ले सकते हो। इसमें अगला आपको क्या करना है, कितने स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं कम से कम आप एक 150 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक का दुकान आपको लेना ही है। उससे छोटे दुकान बिल्कुल ही छोटे पड़ जाएंगे, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मिनिमम मैं बोलता हूं 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा ही ले। आप 150 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक का दुकान को आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दुकान में जो मामूली जो रैकिंग होते हैं, बहुत हाईफाई तरह के रैकिंग नहीं, जो मामूली रैकिंग होते हैं, जो एकदम डिसेंट होता है, बहुत हल्के तरह के रैकिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। क्योंकि आपके पास जो भी आइटम रखने हैं वो सब हल्के हल्के छोटे छोटे आइटम होते हैं। तो उसी तरह के एक छोटे रैकिंग आप आपके दुकान में सेट कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक आइटम लिस्ट बनाना है। पूरे जो भी आइटम आपको रखने हैं उसके एक लिस्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। उस चीज को आप किस तरह बना सकते हैं, अगर आपको स्टेशनरी में एक्सपीरियंस है तो आप उसके बेस पे आप बना सकते हो, या फिर आपको कोई स्टेशनरी दुकान में किसी के साथ कोई परिचय हो, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उस तरह भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक अच्छे होलसेलर को ढूंढे। क्योंकि जैसे बड़े बड़े मार्केट है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऐसे बड़े होलसेल के बड़े मार्केट है, वहां तो आप जाके ले ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि आप पहले पहले आप जब शुरू करते हैं तो आपके आसपास बहुत ही मार्केट होंगे जो लोकल बड़े होलसेलर है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पहले शुरू जब भी करें, आप पहले बिजनेस की शुरुआत आपके लोकल होलसेलर से ही करें। आपके पास के मार्केट से ही जाके पहले आपके बिजनेस शुरू करने के लिए आइटम वहां से ही ले। यह बहुत इजी होता है और आपको एक अच्छा स्टार्टिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या ध्यान देना है, जो भी आप आइटम परचेस करते हैं उसमें आप ये चीज को श्योर करें कि आप ब्रांडेड आइटम पहले लें। फास्ट मूविंग ब्रांडेड आइटम, जो भी फास्ट चलता है, जिसके भी कस्टमर ज्यादा लेने वाला जो भी आइटम होता है, वैसे चीजों का लिस्ट होना चाहिए आपके साथ।
वो आइटम ब्रांडेड भी हो और फास्ट चलने वाले भी आइटम हो, ऐसे आइटम को आपको पहले आपके शॉप पे भरना है, क्योंकि कस्टमर भी उसी चीज के लिए आते हैं और ब्रांडेड आइटम पे आपके दुकान को एक अच्छी शुरुआत भी मिलती है। जब आप एक स्टेशनरी दुकान के प्लान जब बनाते हो तो उसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं दोस्तों, जो स्टेशनरी के आइटम्स जो है उसके साथ आप कुछ आइटम उसके साथ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप उसके साथ गिफ्ट आइटम जो होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप जो खिलौने होते हैं बच्चों के, जो टॉयज है, टॉयज भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। और आप चाहिए तो उसके साथ आप कॉस्मेटिक आइटम है वो भी आप लेके आ सकते हो। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे कस्टमर को आप उसके द्वारा सर्विस दे सकते हो, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है। तो आप जब स्टेशनरी शुरू करने जा रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप उसके साथ कुछ टॉयज, कुछ हो सके तो थोड़े गिफ्ट आइटम्स ये भी ऐड करें। उस तरह के एक लिस्ट आप बनाएंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ स्टेशनरी रखना चाहते हो तो वो भी ओके है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया उस तरह आप बनाएंगे तो आपके लिए बिजनेस का जरिया बहुत बड़ा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इस तरह आपके दुकान को सेट करें ताकि दिखने में बहुत अच्छा लगे। दोस्तों, स्टेशनरी में बहुत छोटे छोटे आइटम्स ज्यादा होते हैं, तो आपके दुकान के अंदर आप ऐसा आइटम को सेट करें जहां कस्टमर जब आते हैं उनको हर छोटे से लेके हर एक आइटम बराबर उनके नजर में आए। क्योंकि जैसा मैं आपको बताता हूं कि जब दिखता है तभी बिकता है, तो आपको हर चीज उस तरह दिखानी है जिस तरह वो जल्दी बिक जाए। तो आइटम को इस तरह सजा के रखें कि आइटम बराबर नजर में आए, और साफ सफाई का आप बहुत ध्यान दें। क्योंकि मैं बोलता हूं अगर एक कस्टमर एक मार्कर भी आपसे लेता है, जब आप वो मार्कर कस्टमर को आप देते हो या कस्टमर खुद वो मार्कर उठाता है, तो ऐसे मैंने भी देखे हैं कि काफी उसमें धूल मट्टी लगी होती है। क्योंकि वैसे दुकान होते हैं जो बिल्कुल ही उसको साफ सुथरा नहीं रखते हैं। जब एक आइटम, आप भी सोच ले, आप एक आइटम लेने जाए और वो आइटम जब आपको हाथ में मिले और उसमें अगर धूल मट्टी चढ़ी हो तो बिल्कुल ही आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपको तो बिजनेस करना है, तो आप थोड़े साफ सफाई का हर दिन ध्यान दें, क्योंकि धूल मिट्टी जब ऐसे चीजों में लगती है तो बिल्कुल बुरी लगती है। तो आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें ताकि कस्टमर को, एक बार जब कस्टमर आए तो फिर कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहिए। अभी कस्टमर को किस तरह आपको फोकस करना चाहिए, किस तरह आपका मटेरियल प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताए, आपको लोकल कस्टमर यानी आम कस्टमर भी मिलेंगे। जैसे कि जो घरेलू कस्टमर है वो जब उनके बच्चों के लिए या उनके घर के लिए जो भी लेने आते हैं, वैसे तो पब्लिक आपके दुकान पे आएगी आएगी, आपको उन पे फोकस करना है। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक, ये सब आपके कस्टमर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक अच्छा बिजनेस कार्ड छपाए, उसके साथ आप आपका एक ब्रोशर भी चाहिए तो लगा सकते हैं, या एक आपका जो आइटम का जो लिस्ट है, एक पूरे लिस्ट जो एक्सेल शीट में आप पूरे आइटम का लिस्ट बना के रख सकते हो। तो वो एक आइटम का लिस्ट आप बना दें, उसमें आपको बिल्कुल ही प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। उसका जो हर एक आइटम का जो कीमत है वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक आइटम लिस्ट बना दीजिए, एक्सेल शीट में बना दीजिए। उसके साथ एक बिजनेस कार्ड भी आप लें। आप थोड़ा अच्छी तरह एक प्रोफेशनल लुक में, एक साफ सुथरे अंदाज में, आप ऑफिस जहां भी है, जिस एरिया में ऑफिस है कंपनियों का, आप वहां जाए, वहां जाके आप उनसे मिले, आपका बिजनेस कार्ड उनको दे, आपका जो आइटम लिस्ट है वो भी उनके सामने रखें, और उनसे आप अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ऑफिस में दोस्तों ये बहुत ही चीज, ये सब स्टेशनरी आइटम ऑफिस में जैसे स्कूल में हर जगह पे चलने वाली है। तो आपको ऑफिस को फोकस करना है, स्कूलों को फोकस करना है, और बैंक जो होते हैं बैंक को फोकस करना है, कॉलेजेस होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं, आप ये हर जगह को आप फोकस करें। उसके लिए आपको एक बिजनेस कार्ड, जैसे मैंने बोला, एक शीट जो एक्सेल शीट में आप एक लिस्ट बना दें, ये दोनों काफी है। आप ये जाके उधर प्रेजेंट करें, उनसे डिस्कस करें।
बिजनेस कार्ड दे के आए, उसमें आपका पूरा डिटेल हो, आपका ईमेल हो तो अच्छा है, आपका टेलीफोन नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर हो, एक नंबर और आप डालें जिसमें व्हाट्सएप भी हो, पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करके उनको एक अच्छा ऑफर दे के आ सकते हैं। क्योंकि उनको जब भी जरूरत पड़ेगी उन लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको एक अच्छे प्राइस कोटेशन बना के दे दे, और आपको इस तरह जब ऑफिस, बैंक से, स्कूलों से जब ऑर्डर मिलना शुरू होगा, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको पूरे मटेरियल दुकान में भर के रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको ऑर्डर आए, आप एक दो दिन में ही आपको सप्लाई करना है। आप आराम से लोकल होलसेल मार्केट से, जहां से भी आप लेते हो वहां से आइटम को लेके उनको आराम से सप्लाई कर सकते हो। देखो कितनी बड़ी मार्केट है। जब आप हम तरीके से जब बिजनेस को समझते हैं ना, तो ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ी मार्केट बन जाती है। जैसे आप शुरू तो छोटे करते हो, आप लोकल कस्टमर को तो फोकस करते ही हो, उसके साथ आपको एक बड़ा बिजनेस का एरिया फुल मिलता है। क्योंकि बैंक, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, ऑफिस, बड़े बड़े कंपनियां, ये सब आपके बिजनेस के स्कोप में आता है। और आपको कुछ स्टॉक में रखने की जरूरत भी नहीं है। जब उनका रिक्वायरमेंट आएगा, जब उन लोग आपसे ऑर्डर भेजेंगे आइटम्स का, तभी जाके आपके दुकान में जो भी है वो निकालने के बाद आपको बाकी जो भी है बाहर से लेके आपको एक साथ देना है कस्टमर को। तो आपको पूरे भर के रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह मार्केटिंग को बराबर फोकस करें, क्योंकि मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। और दोस्तों, दूसरी एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपसे बताना चाहता हूं, आपको जो भी चीजें खराब मिलती है ना इस आइटम में, कोई भी कस्टमर आपसे आके बोले कि ये नहीं चल रहा, ये मार्केट खराब हो गया, जो भी चीज का खराबी वाला आइटम आपको मिलेगा, दोस्तों ये सब आपको आपके जो होलसेलर है उधर से आपको हमेशा आपको इसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो आप जब भी कस्टमर आपके पास कुछ भी कंप्लेन लेके आए या कोई भी चीज रिटर्न लेके आए, तो आप उनको चेंज करके दे दे, क्योंकि आपको आगे ये चेंज करके मिल ही जाएगा। और अगर उनको रिफंड भी करना हो या आप उनको आइटम चाहिए नहीं, तो आप उनका रिफंड जो भी है पैसा वो भी दे दे, क्योंकि बिजनेस में आपको कस्टमर को इस तरह सर्विस देना ही है। क्योंकि आपके पास जब रिफंड करने के लिए कुछ आइटम आते हैं तो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसका पैकिंग सब सही है, अगर उसमें कोई क्वालिटी इशू नहीं हुआ है कस्टमर के लेने के बाद, तो आप वो वापस आपके शेल्फ में रखे, आपको आराम से बिक जाएगा, कस्टमर को उसका पैसा वापस दे दे, कल कस्टमर आपके साथ अच्छी तरह जुड़ जाएगा। तो एक्सचेंज और रिफंड करके देने में आप बिल्कुल ये नहीं सोचिए, आप कस्टमर को बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र आप उसको उस तरह के सर्विस कस्टमर को दे दें। उसके साथ आपको कस्टमर को हमेशा अच्छा सर्विस आपको देना है, ज्यादा कस्टमर को आपके साथ जुड़ाना है। और जो भी कस्टमर आपके पास एक बार आते हैं, उनको इस तरह आप सर्विस दे और उनको बोले कि उनके आगे जो भी फ्रेंड्स है, उनके जो भी कोलीग्स है, आप बोले कि उनको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा रेफर करें। आप बोले कि थोड़ा आपको रेकमेंड करें, कि आप उनसे हेल्प पूछिए कि सर हमारे बारे में थोड़ा, आप जो भी आपके जहां भी आपके दोस्त है, जो भी आपके सर्कल में आते हैं, उनको थोड़ा हमारा बिजनेस रेकमेंड कीजिए। उनको जब भी कोई जरूरत पड़े तो हमारा दुकान रेकमेंड कीजिए। एक बार आप बोल के देखें, क्योंकि इंसान, हर एक इंसान जो भी चीज है आपस में उनके दोस्तों के बीच में या पड़ोसियों के बीच में, उनके कोलीग्स के बीच में हर चीज शेयर करता है, जो अच्छा हो या बुरा हो। तो ऐसे आप अगर आपके बिजनेस को भी उसके बीच में लाते हैं, तो वो भी उन लोग रेकमेंड कर देते हैं। अगर एक कस्टमर आपसे खुश होके जाता है, अगर वो आपको एक दो कस्टमर आपके साथ जुड़ाता है, तो इस तरह आपके पास जितने भी कस्टमर हैं, उन लोग अगर आपको एक दो कस्टमर आपके साथ जुड़ाते हैं, तो आपका बिजनेस सोचो कितना बड़ा होता है। जैसे मैंने बोला दोस्तों, बिजनेस आइडिया से चलता है। आप पहले एक बिजनेस शुरू तो करते हो, आप कुछ मटेरियल ला के भरते हो, आप बिजनेस का मार्केटिंग तो करते हो, लेकिन उसके बाद जो भी चीज आपका बिजनेस को बढ़ाता है, वो सिर्फ आपका आइडिया, आपका थोड़ा सा पेशेंस, आप थोड़ा जब उसको कस्टमर सर्विस के लेवल पे थोड़ा जब कुछ चीजें चेंज करते हो, उससे ही आपका बिजनेस बड़ा होता है। या फिर मैं आपको थोड़ा और चीजें बताऊं, तो उस तरह से आपका बिजनेस वायरल हो जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम कितना पैसा लगेगा? दोस्तों, आप एक 2 से 3 लाख में यह बिजनेस अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हो।
1 लाख से भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको हर एक आइटम थोड़ा ही क्वांटिटी में सही, लेकिन जो चलने वाला है पूरा आइटम आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में तो रखना ही है। और एक आपको एक सही ढंग से शुरू भी करना है ताकि आपका बिजनेस जल्दी आगे बढ़े। उसके लिए आपको मैं बताता हूं कि आप एक 2 से 3 लाख में ये बिजनेस अच्छी तरह शुरू कर सकते हो। आपको मिनिमम 25 से लेके 35% तक, 25 to 35% का या 40% तक का आपको क्लियर प्रॉफिट इस बिजनेस से जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा बिजनेस है, पूरे टाइम चलते हैं। आप आराम से छोटे से शुरू कर सकते हो और बड़े अच्छे तरीके में इसको फैलाकर आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप कस्टमर से अच्छा रिलेशन बनाए और उसके साथ ही साथ आप सप्लायर से भी आप एक अच्छा रिलेशन बनाए, ताकि आपको सप्लायर से एक दो तीन खरीदारी के बाद आपको उनसे भी 1 महीने का उधार आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। जो भी आपके विचार है, डाउट है, आप प्लीज कमेंट में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।